सूर्यास्त होने वाला था। आसमान में सूरज की रोशनी छिपने लगी थी और अंधेरा अपने पैर फैला रहा था। ऐसे में अपने कंधे पर लाश लिए कुछ लोग राम नाम सत्य कहते हुए तेज कदमों से शमशान की ओर बढ़ रहे थे। सभी के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। रात होने वाली है, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाओ। हाँ, नहीं तो और क्या। मैं तो कहता हूँ कोई विधि विधान की भी जरूरत नहीं है, बस लाश को चिता पर लिटा के अग्नि जलाकर चले जाते हैं। पर चिता सजाने में भी तो समय लगेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि सुबह होने का इंतजार कर लेते हैं, अंतिम संस्कार कल हो जाता। पंडित जी की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और गुस्से में बोला, पंडित जी, आपने अलग दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हम लोग ठाकुर हैं, किसी चीज से नहीं डरते। एक बार कह दिया कि अंतिम संस्कार आज ही होगा, मतलब आज ही होगा, फिर चाहे पूरी क्रिया करने में आधी रात ही क्यों ना हो जाए। शमशान में रहने वाला ढोली चिता सजा ही रहा था कि वो बुजुर्ग गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोला, बची हुई लकड़ी के पैसे ले लेना, पर अभी काम फटाफट करने दे। लाश को चिता पर लिटा दो। इतनी कम लकड़ियों में लाश नहीं जल पाएगी। हम चले जाएं, उसके बाद और लकड़ियां डाल देना। और पंडित जी, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से सारी क्रिया करवाइए। पंडित जी ने अंतिम संस्कार के विधान कराए और तुरंत चिता को अग्नि लगाकर सब लोग वहां से बाहर निकल गए। कुछ पल चिता और जली ही थी कि चिता में हलचल होने लगी और वो लाश उठकर बैठ गई। वहां पर खड़ा हुआ चिता सजाने वाला ढोली ये नजारा देख के भाग गया। वो जलती हुई लाश चिता से निकल के गांव की ओर बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। हर रात डर के साए में बीतती है कि कल सुबह किसकी लाश देखने को मिलेगी। कभी जानवर तो कभी इंसान की लाश। आखिर ये मौत का सिलसिला क्यों शुरू हुआ और ये अब खत्म कैसे होगा। कोई इंसान हो तो उसे पकड़ भी ले, ये तो किसी बुरी आत्मा का काम लगता है। बुरी आत्मा? मगर किसकी भटकती हुई आत्मा है ये जो हमें यूं परेशान कर रही है? मुझे तो लगता है। कहते हुए वो उस रात की घटना को सबके सामने बताने की कोशिश करता है, मगर चौधरी गुस्से में उसे खामोश रहने को बोल देते हैं। अब शमशान में रहने वाला गांव पर आई हुई मुसीबत के बारे में अपनी सलाह देगा तो फिर कौन बताएगा हमेशा की इस मौत के खेल के पीछे कौन है। हर रात डर के साए में नहीं बिता सकते हैं। बस 1-2 दिन और हिमालय से मेरे गुरुजी आने ही वाले, वह इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। बाकी होई वही जो राम रची राखा। राम राम। कहते हुए वो पंचायत से उठकर अपने घर जाने लगे। वो ढोली गुस्से में उनकी ओर देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे चौधरी के पीछे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो अब अपना बदला ले लेगी, अपना बदला ले लेगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग घूर कर उसे ही देख रहे थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठाकुर साहब अपने घर में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। आप परेशान दिख रहे हैं। आप अभी पंचायत में गए थे ना, वहां पर क्या हुआ? हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, अभी जाओ यहाँ से। मालिक, छोटा मुंह और बड़ी बात। भोजन तैयार है, आप भोजन कर लेते तो। चले जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब के गुस्सा करने पर वो नौकर वहां से चला गया। तभी ऐसा लगा कि किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। ठाकुर साहब ने जैसे ही खिड़की के पास जाकर खिड़की को खोला, खिड़की के बाहर जो पेड़ था वो तेजी से हिलने लगा और पत्तों की गड़गड़ाहट से अजीब सी आवाज होने लगी। हल्की फुल्की बारिश के बीच आसमान में चमकती हुई बिजली उनके मन में डर उत्पन्न कर रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। कोई है यहाँ पर? लाइट कैसे चली गई? जनरेटर चालू करो। ठाकुर साहब बोल ही रहे थे कि खिड़की पर एक साया लहराने लगा। कौन है यहाँ पर? हमें डराने की कोशिश मत करो। आप डर गए मालिक, आपसे तो सब डरते हैं ना। वो आवाज सुनकर ठाकुर साहब की आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। वो डरते हुए अपने सूखे होठों पर अपनी जीभ घुमाते हुए बोले, कौन है? कजली, कजली, ये तो तेरी आवाज है। मगर तू तो मर चुकी थी। मर गई थी?
या मार दी गई थी। मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। मोहन, हरिया, रामू, गोपाल, सब जल्दी से यहाँ आओ। जैसे ही ठाकुर ने अपने नौकरों को आवाज दी, लाइट भी आ चुकी थी और खिड़की से वो साया भी गायब हो चुका था। नामुरादो कहाँ पड़े हुए थे? लाइट आने में इतनी देर लगती है क्या? वो कजली लौट के आई है, उसे पकड़कर दोबारा मार दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? कजली की चिता को जलते हुए तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो कैसे आ सकती है? नौकर की बात सुनकर ठाकुर सा को थोड़ा सा उन पर यकीन हो गया। वो थोड़ा सा डर से उभरे ही थे कि जानवरों के बाड़े में से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी नौकर उस आवाज की तरफ भागे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। बाड़े में एक अधजली महिला बाड़े में बकरी को कच्चा चबा रही थी। उसके मुंह से बहता हुआ खून देखकर सभी नौकर वहां से डर के भाग गए। मुझे जिंदा जला दिया था, मैं लौट आई हूँ अपना बदला लेने और अपना बदला लेकर रहूंगी। अगली सुबह फिर से पंचायत बैठी और ठाकुर सा जोर जोर से चिल्लाकर कजली को गालियां दे रहे थे। ये गरीब जात बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं। जीते जी तो कभी हमारे एहसानों का शुक्र नहीं बनाया, लेकिन करने के बाद भी जीना हराम कर रखा है। क्या हुआ ठाकुर साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके? उस कजली के बारे में बात कर रहा हूँ। बचपन से लेकर हमारे घर पली बड़ी। जब उसकी मौत हुई तो घर के सदस्य की तरह मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, मगर अब वो मुझे ही मारने के लिए आ गई। वो मरी नहीं थी, तुमने अपने बेटे के कुकर्मों को छुपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। वो तो उसी दिन लौट आई थी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। मैंने भी उसी रोज आपको कितना समझाया था कि अंतिम क्रिया के लिए कुछ समय इंतजार कर लेते हैं, मगर आपकी जिद की वजह से रात्रि में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। आपकी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है और ना जाने क्या क्या देखना बाकी है। पंडित जी, अब आप ही कोई उपाय बताएं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ईश्वर सबकी रक्षा करे, बस आज की रात अच्छे से गुजर जाए। कल अमावस्या है, उसकी आत्मा की शांति के लिए कल हवन करेंगे। राम जी भला करे। कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। उन्होंने सभी घरों के आसपास एक सुरक्षा रेखा बनाई ताकि कजरी रात को किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके, मगर कजरी सारी रात गांव में आतंक मचाती रही। उसने कई सारे बेजुबान जानवरों को मार दिया। अगले दिन शाम को पंडित जी ने हवन शुरू किया तो तेज हवाएं चलने लगी। आसमान से खून की बारिश हो रही थी। ए माँ काली, रक्षा करो। काल भैरव, हमारे ऊपर आए हुए काल का नाश करो। पंडित, कोई भी भगवान इस ठाकुर और उसके खानदान को मुझसे नहीं बचा सकता। मैं आज अपना बदला लेकर रहूंगी। कहते हुए उसने अपने हाथों को ऊपर किया तो ठाकुर जो पूजा में बैठा हुआ था हवा में उड़कर कजरी के सामने जमीन पर आकर गिरा। मुझे छोड़ दे, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अब माफी मांग रहे हो? उस वक्त जब मैं रहम की भीख मांग रही थी तब तो मुझे पत्थर से कुचलकर बेहोश कर दिया था और जिंदा ही मुझे चिता पर चढ़ा दिया था। बहुत दिनों से अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी, मगर अब और नहीं। जिंदा जलाने की तकलीफ तुझे और तेरे बेटे दोनों को ही सहनी होगी। कहते हुए उसने गुस्से में ठाकुर और उसके बेटे की तरफ देखा तो दोनों उसकी आंख से निकलने वाली अग्नि से जलने लगे। कजली, मुझे माफ कर दे। कहीं ना कहीं तेरा गुनहगार मैं भी हूँ, मगर आज तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हूँ। ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। कहते हुए पंडित जी ने हवन शुरू किया। जैसे जैसे ठाकुर और उसका बेटा जल रहा था, कजली की आत्मा को शांति मिलने लगी और वो हवा में विलीन हो गई। बचपन से लेकर आज तक कई चिताओं को जलते देखा है। शमशान में रहते हुए इतनी बात तो समझ में आ गई
कि यदि आप किसी का बुरा करते हो तो या तो वो इंसान खुद या ईश्वर आपको सजा जरूर देता है।